भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे निस्तानाबूद कर दिया गया। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि यहाँ कई महीनों तक आग नहीं बुझ पाई थी। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज इतनी ज्यादा चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडर स्थित है। आइए जानते हैं इस महान विश्वविद्यालय के बारे में कुछ तथ्य। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा की खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली, जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए एक साथ बनाना था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर सड़क कर ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म गुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमी, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकृति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह है कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से भी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना संधि, आलम संधि, दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना है। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया। दोस्तों, हमारे ब्लॉग वाले चैनल पर नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर का ब्लॉग भी है, जिसे आप जरूर देखें। वीडियो और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।